उस पर केवल उद्घाटन कर रहा है कि ये हमारी देन है और सारे कार्य अखिलेश यादव ने किया है। लोग कहते हैं कि बीजेपी करती है, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी से फीते काटती है। कोई बीजेपी है, कोई एक काम बता दे हमने ये किया है, कोई काम बता दे। ये जनता इतनी खड़ी बता दे कोई। केवल सिर्फ 100 नंबर का नाम बदला है, 112 कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने और जो जितनी हमारा रोडें लखनऊ बनाई टू हैं, आगरा एक्सप्रेसवे बना है, ऐसी रोड बाबा जी की क्षमता नहीं थी कि वो रोड बनवा देते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगरा से लखनऊ तक जो रोड, लखनऊ से आगरा रोड बना है, ऐसा काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने काम किया है। वो सिर्फ मंदिर बनाएंगे, मंदिर तो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बन रहा। यहाँ गुमराह करते लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब बौखलाहट में किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाए। जनता जागरूक होगी, जनता जान चुकी है कि हमको सिर्फ वोट देना है साइकिल पर, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बना, और उसके समझ में कुछ आ नहीं रहा है। यानी कि आपको लगता है कि बीजेपी सिर्फ गुमराह करे पब्लिक को? गुमराह कर नहीं रही, उसने कर दिया लोगों को। डीजल से लगा करके पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, सिलेंडर फ्री में दिया, उसके 4 गुना दाम निकाल लिए। हम लोग सिलेंडर पर खाना बनाते थे, मजबूरी में लकड़ी पर खाना बना रहे हैं भाई, क्योंकि हम भरा नहीं पाएंगे। किसान आदमी, गरीब आदमी, छोटे लोग हैं। ऐसा काम किया है इसने, हम लोगों को परेशान कर रखा है। हम लोग किसान हैं, कैसे हम अपनी फसल की सिंचाई करेंगे, कैसे हम बुआई करेंगे, कैसे जुताई करेंगे। इतने दाम बढ़ा दिए डीएपी और एनपीके के, हम लोग खाद थोड़ी नहीं डाल पाएंगे। कम उपज होगी, भूखमरी देश में लाने का काम किया है। बताओ, 103 नंबर पर है, और जो कांग्रेस सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, तो उसमें 55 नंबर पर था हमारा देश, आज 103 नंबर पर है। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव की सरकार में आपको कौन से लाभ हुए हैं? लाभ नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें महंगाई बहुत हुई है। इस सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? महंगाई इसलिए हुई है कि जैसे हमारी खाद 1000 कुछ की मिलती थी, आज 1300 कुछ की हो गई। मतलब वायरल तो नहीं करेंगे, नहीं जो हकीकत है मैं वो बताऊंगा। आप हकीकत बताने से डरिए मत, ठीक है? इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। डरते नहीं है, आपको डरना ही नहीं है। महंगाई हुई है। तेल कड़वा तेल है। जैसे कि मान लिया 1000 की कुछ की जो है खाद मिलती थी, आज 1300 कुछ की है। किसान के पास जो अन्न या धान या गेहूं जो भी पदार्थ था, वो चला गया। किसान को क्या मिला? किसान को ये मिला कि उसकी 1030 की खाद थी, आज वो 1330 की खाद। यानी कि इस सरकार में महंगाई जो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंच चुकी है। और इस सरकार से आपको क्या क्या हानियां हुई हैं? हानियाँ बहुत सी हुई हैं, लेकिन अब मतलब ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहते। हमारे यादव जी से बात कर लीजिए। बताइए यादव जी, आप कुछ बता दीजिए। अरे हम क्या बताएं, हम तो यही बता रहे हैं कि सरकार महा बेकार है और चोरों की सरकार। इससे अच्छी तो अखिलेश सिंह की सरकार थी। बताओ, हमारे किसान भाइयों के गेहूं धान की फसल जो है नष्ट हो गई, और फिर रद्दी धान बिकता है 1200 में, 1000 में, कोई रेट ही नहीं, और खाद पहुंचा दिए हैं 1400 में। तो यादव जी, आप ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पर धान बर्बाद हो चुके हैं, तो क्या सरकार मुआवजा आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देगी सरकार आपको? कभी मिला ही नहीं, तब मिलेगा क्या? और लेती है तेल दो 150 में। अब गाड़ी सब लोग बंद कर देंगे, साइकिल बंधवाएंगे अखिलेश सिंह वाली। आपको अखिलेश की सरकार पसंद है? और क्या? तो अखिलेश की सरकार के कोई 2 काम बताइए। अखिलेश सिंह के जैसे देखो, एम्बुलेंस चलवाया हर एक व्यक्ति को, कोई परेशानी नहीं। 100 नंबर चलवाया, बीमार करो घर दे आ जाएगी। तो सरकार अखिलेश सिंह की सरकार में बहुत फायदा है, इस सरकार में फायदा कोई नहीं। हाँ भाई साहब, आप थोड़ा बता दीजिए, इनकी सरकार में आपको क्या क्या परेशानियाँ हुई? ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये किसान विरोधी सरकार है। हाँ। किसान हत्यारी सरकार है। महंगाई, भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है। ठीक, किसानों की कहीं नहीं सुनी जाती है। महामारी है, लूटपाट है, कोई विकास नहीं हुआ है। अगर सिर्फ विकास हुआ है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम काम किया है, जैसे कि 100 की व्यवस्था, जो दुनिया की सबसे नंबर 1 व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है। और जो है उन्होंने जो काम किया है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो 100 है, वो सोच रहे थे कि गांव की जनता थाने नहीं जाएगी, स्वयं पुलिस खुद गांव जाकर के लोगों की समस्याओं का निवारण करेगी।
और ये 108 और 102 की व्यवस्था जो समाजवादी पार्टी ने की है, जो एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को समस्या होती है, हम लोग यहाँ उनकी मदद करते हैं। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। और तमाम काम है, मेट्रो की व्यवस्था, तमाम काम है समाजवादी पार्टी के जो अगिनत हैं, जो उनकी कोई गिनती नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने, हमारे जो बॉर्डर पर किसान पड़े हुए हैं उनका कोई हाल नहीं लेने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले तो बताते हैं कि 112 और एम्बुलेंस हमारी दी हुई है। वो उनकी देन ने, उन्होंने सिर्फ स्टिकर लगाया है, वो सिर्फ देन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है। उन्होंने उस पर पेंट किया है, उस पर लिख दिया है, कोई काम उन्होंने नहीं किया है। वो जो काम हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है और प्रदेश की जनता पूरे तौर से मन बना चुकी है। माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। यानी कि बीजेपी जो है सिर्फ स्टिकर लगाने का काम कर रही है और इसका सफाया है। किसान हत्यारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारी हैं, दोषी हैं। वो किसानों की तो सुनते नहीं, किसान, व्यापारी, नौजवान, जो भी लोग हैं परेशान। और सबसे ज़्यादा हम लोग मवेशियों से परेशान हैं। जैसे कि गांव में तमाम जानवर घूम रहे हैं, हम लोगों की फसलें नष्ट हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई हाल लेने वाला नहीं। सिर्फ अगर कोई है तो हम सबके नेता, हम सबके बहुत करीबी नेता हैं माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। हम लोग उनको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बनाऊंगा और हमारी जनता बनाएगी। प्रदेश में सफाया उनका, एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। 400 की 400 पर पूरी तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी तो कह रहे हैं कि हम 300 के पार लाएंगे। 300 के पार वो कैसे जाएगी? अभी वहाँ का चुनाव बंगाल का देख लीजिए, और वहाँ बिहार में तो उन्होंने वो कर लिया, बेईमानी किया है। अभी वो बिहार में तो बेईमानी किया है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ बंगाल की, वहाँ तो उनका सफाया हो गया है, वहाँ उनको भागते नहीं बना, यहाँ भी नहीं चलने वाला है। सिर्फ पूरे तौर से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और हम लोग अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, बताते हैं कि सब लोग वोट समाजवादी पार्टी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दीजिए। तो दोस्तों, ये थी बिरौली गांव की जनता जो कि सपा सरकार को सपोर्ट कर रही है और बीजेपी सरकार को नकार रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार में कुछ ऐसे काम हुए हैं जो कि इन लोगों को पसंद नहीं है और कोई विकास भी नहीं हो पाया है। तो इसी तरह देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल भारत न्यूज़ 24।